जीएसटीआर 1 की रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है मार्च 2024 से। तो वो क्या चेंज है वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। मैंने जीएसटी के पोर्टल पर कर दिया लॉगिन। तो अब मैं जीएसटीआर 1 की रिटर्न को अपना ओपन करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न को ओपन कर लिया है। तो जो आपका चेंज आया है वो 12th नंबर में आया है, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। तो क्लिक करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है। तो देखो यहाँ पर एक नया टैब इंसर्ट किया गया है, इंपोर्ट HSN डाटा फ्रॉम ई इनवॉइस। जो आपने ई इनवॉइस बनाते टाइम जो HSN डाटा उसमें एंटर किया था, उसके बेसिस पे ये जो फील्ड है ये इंपोर्ट की जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है HSN डाटा। आपको पहले इसमें फिल नहीं करना, फिल करने से पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं कर देती हूँ इंपोर्ट। देखो इंपोर्ट के बाद कुछ ऐसी वार्निंग शो हो रही है, द एक्शन विल कंप्लीटली ओवरराइड द एग्जिस्टिंग ई इनवॉइसिंग HSN समरी इन द टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1। तो अगर आप इंपोर्ट करने से पहले अगर डाटा कोई फिल कर देते हो तो उसके बाद आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका जो पहले वाला जो आपने डाटा एंटर किया है उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा, और जो नया जो और विल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट इट विद द लेटेस्ट HSN समरी फ्रॉम ई इनवॉइस। तो आपने अगर कोई डाटा डाल दिया उसके बाद आपने इंपोर्ट किया तो आपका जो पहले वाला डाटा था उसको ओवरराइड करके जो नया इंपोर्ट हो रही है समरी, जो आपकी ई इनवॉइस से HSN समरी इंपोर्ट हो रही है उसको ही शो किया जाएगा। प्लीज कंफर्म इफ यू विश टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग डिटेल्स। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंपोर्ट ही करना है। इंपोर्ट करने के बाद फिर आप उसको रीचेक करेंगे। तो आपका यहाँ पर बहुत टाइम सेव होने वाला है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो ई इनवॉइसिंग से HSN जो डाटा आएगा वो यहाँ पर अपने आप ही ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। और देखो डिस्कस करते हैं जो HSN कोड है वो किसके लिए मैंडेटरी है। तो वो पर टैक्स पेयर जिनकी जो टर्नओवर है अबव 5 करोड़ है, तो उस केस में वो दो टाइप से जो है अपना सप्लाई करते हैं, जैसे कि एक B2B और B2C। तो B2B कर रहे हैं तो उस केस में जो है उनके लिए मैंडेटरी है कि वो HSN कोड मेंशन करेंगे 6 डिजिट्स का। और अगर वो B2C कर रहे हैं तब भी उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा 6 डिजिट्स का। लेकिन वो टैक्स पेयर जिनकी जो टर्नओवर है वो अप टू 5 करोड़ है, तो उस केस में वो दो टाइप से अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स एक B2B और दूसरा जो है B2C। तो उस केस में अगर वो B2B कर रहे हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो HSN जो कोड है वो मेंशन करेंगे 4 डिजिट्स का। लेकिन जब वो B2C कर रहे हैं तो उस केस में जो है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है HSN कोड मेंशन करना 4 डिजिट्स का। ये ऑप्शनल है कि अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ई इनवॉइस जो है किसके लिए मैंडेटरी है। तो वो टैक्स पेयर जिनकी जो टर्नओवर अबव 5 करोड़ है तो उनके लिए क्या है कि उनको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो देखो अगर वो दो टाइप से सप्लाई कर रहे हैं B2B और B2C, तो B2B के केस में उनके लिए कंपलसरी है उनको ई इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा और HSN कोड भी मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो B2C को सप्लाई करते हैं तो उनके लिए ई इनवॉइस नहीं बनेगा, उनको क्या है मैनुअल ही इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लेकिन उनको HSN कोड जो है मैंडेटरी है मेंशन करना। तो देखो जो मैंने आपको जो 12th कॉलम की डिटेल्स बताई है कि 12 कॉलम में कौन कौन सी जो है आपकी इंपोर्ट होकर आएगी डिटेल्स, वो आपकी कौन सी आएगी B2B वाली, क्योंकि B2B के लिए आपने ई इनवॉइसेस जो है वो मेंशन की इनवॉइसेस बनाया हुआ है। B2C के लिए तो आपका इनवॉइस बना ही नहीं हुआ, तो इसकी जो डिटेल ही नहीं है तो उसमें इंपोर्ट होगी नहीं डिटेल। तो उस केस में तो सबसे पहले क्या करना है, आपको B2B की जो डिटेल्स है वो इंपोर्ट कर लेनी है। उसको जो है आपको B2C की डिटेल्स आपको मैनुअल ही उसमें डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा ये जो पर्पस था इनवॉइस और HSN डिटेल का बताने का वो यही था कि आपको B2B वाली डिटेल्स जो है उसमें इंपोर्ट हो जाएगी, B2C वाली डिटेल्स जो है वो आपको फीड करनी पड़ेगी। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या चेंज आया है जीएसटीआर 1 में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।